पंजाब राउंड 2 नीट यूजी काउंसलिंग की पूरी शेड्यूल आउट हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम पूरी शेड्यूल, पूरी डेट के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। हे, दिस इज स्मृति प्रिया, एकेडमिक काउंसलर ऑफ कैरियर मार्ग ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर मार्ग। तो हम डेट्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड राउंड के लिए सीट वैकेंसी आउट हो चुकी है 6 सितंबर को ही। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 7 सितंबर टू 10 सितंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी अमाउंट है 5900 रुपीज एंड 2950 रुपीज फॉर SC कैंडिडेट। तो आप 7 सितंबर टू 10 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे कर सकते हो। अब बात आती है उन बच्चों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन की थी। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन की थी उन्हें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट और विलिंगनेस अमाउंट पे करनी है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात आती है करेक्शन और एडिट की। तो आप 7 सितंबर से 10 सितंबर तक जितनी बार चाहो उतनी बार करेक्शन कर सकते हो। अब हम विलिंगनेस की बात कर लेते हैं। तो आप विलिंगनेस पे कर सकते हो 7 सितंबर टू 10 सितंबर। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो अमाउंट है 10,000 रुपीज एंड 5,000 फॉर SC एंड BC। अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस के लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी अमाउंट है 2 लाख रुपीज फॉर एवरीवन, हर कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपीज। अगर आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए भी आपके अमाउंट है 2 लाख रुपीज। अब बात आती है करेक्शन और एडिटिंग। लास्ट डे क्या होने वाली है करेक्शन और एडिटिंग के लिए? तो 11 सितंबर तक आप लास्ट डेट है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन या कुछ एडिटिंग कर सकते हो। अब उन बच्चों की बात आती है जिन्हें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एज अ NRI पार्टिसिपेट करना है तो उनकी लास्ट डेट है 10 सितंबर तक आप अपनी एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अब बात आती है सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी की। तो आपको इन दोनों कैटेगरी में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको उसके लिए पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जाके अपनी माइनॉरिटी वेरिफिकेशन करवानी है। तो उसके लिए डेट दी गई है 9 सितंबर टू 10 सितंबर आप अपनी माइनॉरिटी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही अपनी माइनॉरिटी वेरिफिकेशन करवा ली है उन्हें दोबारा से वेरिफिकेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाई थी वेरिफिकेशन या उन बच्चों की जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उन्हें माइनॉरिटी वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है और उसके लिए डेट दी गई है 9 सितंबर टू 10 सितंबर। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो आपकी रिजल्ट आउट हो जाएंगी 18 सितंबर को आपकी रिजल्ट आउट हो जाएंगी और आपको अगर रिजल्ट में कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप इसकी सबमिशन कर सकते हो। 19 सितंबर तक आप इसके लिए सबमिशन कर सकते हो। तो हमने देख लिया कि हमारी रिजल्ट 18 सितंबर को आ जाएंगी। अगर हमें कोई क्लेम करना है तो हम 19 सितंबर तक कर सकते हैं। तो अब कॉलेज, अब एडमिशन की बात आती है तो आप कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है बिटवीन 21 सितंबर टू 26 सितंबर। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे 21 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 में वैसे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। अब सेकेंड में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और वो कॉलेज भी गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनकी सीट कैंसिल हो गई। वैसे बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अब नंबर 3 कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी और उन्होंने सेकेंड राउंड की अपग्रेडेशन के लिए यस चूज किया है तो वो बच्चे भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। अब 4th कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी
लेकिन वो कॉलेज जाकर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो बच्चे भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। तो वैसे बच्चे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है एज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड MCC, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। और वैसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो बच्चे भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मार्ग पे। एंड थैंक यू so much for watching. See you in our next video.